अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, बाबू सर टॉप के हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों की मैसेजिंग भी थी और वहाँ के हालात वाक़यात के बारे में पूछ रहे थे। तो ये वीडियो हम स्पेशली पूरी डिटेल के साथ इसलिए बना रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में हुआ क्या बाबू सर टॉप पे और कैसे वहाँ पर मौसम था। और क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे है कि जी इमाम उधर ही थे, कोई बर्फ़बारी नहीं हुई, ये वैसे ही आप कह रहे हैं, तो ये पूरी डिटेल में वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। और डिटेल यही है कि जनाब के यहाँ पर बाबू सर टॉप पे मौसम किस वक्त क्या होता है कुछ पता नहीं होता है। ये उस जो गुज़श्ता जो शब गुज़र गई, यानी कि हफ्ते वाले दिन सुबह के मनाज़र थे और हफ्ते वाले दिन सुबह को ऐसे ही मौसम था, दिन सारे को ऐसे ही मौसम रहा। और ऐसे ही जैसे समझ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि किस वक्त क्या कर दे, बाबू सर टॉप का मौसम भी ऐसा ही है कि यहाँ पर कोई पता नहीं होता कि किस वक्त क्या हो जाएगा। ये देख ले, दिन को ज़िप लाइन चल रही थी और सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी और बाबू सर टॉप पे कि अचानक से मौसम सामने आपको नज़र आ रहा है कि बादल बने, बारिश हुई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और चलते चलते फिर रात आ गई और रात को फिर बर्फ़बारी का एक सिलसिला चल पड़ा। इसी वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि रात को बर्फ़बारी फिर जब हुई तो ये मनाज़र है आपके सामने। और ये जावेद भाई ने हमें बाबू सर टॉप से ये वीडियो बनाकर भेजी है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। ये रात के मनाज़र हैं कि जब बर्फ़ पड़ रही थी और किस तरह की बर्फ़ थी, कितनी बर्फ़ थी, ये इसका आइडिया आपको हो जाएगा। पहले भी हम बता चुके हैं कि 1 से 2 इंच वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। अब इसी वीडियो के अगले हिस्से में ये तो जो कुछ होना था हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या हालात है और अब कब जो है वो बर्फ़ पड़ सकती है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप देखें वहाँ पर आपको गूगल की मदद से हम बताते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है और अगले हफ्ते में कब आपको बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। जी दोस्तों, आप जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आज सोमवार है और आज तारीख़ है जनाब 26। तो 26 सितंबर को और आगे 26 और 27 सितंबर यानी कि मंगल, सोमवार और मंगल, यहाँ पर मौसम अबरालूद नज़र आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 8 और कम से कम -2, यानी कि अगले 2 आज और कल बर्फ़बारी के चांसेस बिल्कुल कम से कम हैं। आगे फिर बुध को जाएं और बारिश है और बारिश को 6 और -4 पक्की बात है इंशाल्लाह कि यहाँ पर बर्फ़बारी होगी और थोड़ी ज़्यादा होगी, पहले से ज़्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर -4 में चला गया। इसी तरह जुमरात को फिर नॉर्मल मौसम है लेकिन तब भी चांस है क्योंकि -4 है। फिर आगे जुम्मा, हफ्ता, इतवार, जी हाँ अगला जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वो आपको अच्छी बर्फ़बारी और टेम्परेचर -5 में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यूँ मैं कह सकता हूँ कि अगले आने वाले दिनों में अब सर्दी दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर ज़्यादा गिरता जाएगा और जब -6 में जाएगा तो अच्छी खासी बर्फ़बारी देखने में आ सकती है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि बाबू सर टॉप का रास्ता कब तक खुला रहता है। देखें, जब तक हैवी बर्फ़बारी नहीं होती है और ये मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते में हो सकता है कि बाबू सर टॉप पर ये आखिरी हफ्ता हो और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे बर्फ़बारी कितनी होती है और कितनी देर होती है। हो सकता है थोड़ी सी देर हो, ख़त्म हो और फिर बर्फ़बारी ख़त्म होने के बाद वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और साथ धूप निकलती है, तो ये जो बर्फ़ पड़ी हुई आपको नज़र आ रही है ये फटोफट ख़त्म हो जाती है और रास्ते क्लियर हो जाते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं होता है। लेकिन अगर बर्फ़बारी ज़्यादा होगी और इतनी ज़्यादा होगी कि रास्ते बंद होने की इस तरह की सेटिंग नज़र आना शुरू हो गई तो हो सकता है कि फिर ये रास्ते बंद हो जाएं। लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि अभी काम चलेगा और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और उम्मीद यह है कि रास्ते खुले रहेंगे और आप बर्फ़बारी अभी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये इस अगले हफ़्ते में शदीद बर्फ़बारी होगी और शदीद बर्फ़बारी होने के साथ रास्ते बंद होने के भी चांस हैं। तो जिन जिन दोस्तों ने इस इलाके में जाना है और बर्फ़बारी इंजॉय करनी है
تو یہ اب عین ممکن ہے، میں کنفرم نہیں کرتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے ان کی کیا حکمت ہے اور کیسے اور کتنی برف برسانی ہے، مجھے تو علم نہیں ہے۔ ہم تو یہ ٹیکنیکلی جو علم ہے اس کے ذریعے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ اور ہے، اب ہو نہ ہو یہ اس کی اپنی ذات پر منحصر ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پچھلے حالات و واقعات تھے میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو ایسا ہی ہوا ہے اب تک، اور ضروری بھی نہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہو جیسا کہ میں بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی پریڈکشن ہے کہ آنے والے دنوں میں نیکسٹ ویک تک ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ تیز برف باری ہو اور پھر یہ آخری ہفتہ ہو اور اس کے بعد پھر یہ راستے بند ہو جائیں، لیکن اس میں بھرپور چانس ہے کہ اگر 6 انچ تک بھی برف پڑتی ہے یا اس میں بعض اوقات 1 فٹ بھی پڑ جاتی ہے تو راستے کھول دیے جاتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب تک راستے کھلے رہیں گے، لہٰذا اب آہستہ 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 ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جب ہیوی برف باری کے چانسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بالکل جی آج کی اپڈیٹ ہماری اس حوالے سے تھی، میں نے کہا آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے بتا دوں تاکہ کافی سارے دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ان کو مل جائیں، کافی سارے دوست جو عنزا جانا چاہتے ہیں، جو اگر اسکردو جانا چاہتے ہیں، فی الحال تک تمام راستے کھلے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تمام جو علاقے ہیں وہ اس وقت ایکسیسیبل ہیں، اور کب تک رہیں گے اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی برف پڑتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تو یہ اب راستے ایسے ہی رہیں گے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے کمنٹس کرتے رہیں۔